तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फाइल शुभ्रा लेकर आई थी ना। पर तुम घर क्यों नहीं गए? यहाँ समार के कैबिन में क्या कर रही हो? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलूं मैं? वेट कर रही थी मैं कुलदीप का। आज कुलदीप की ऑफिस में बहुत इंसल्ट हुई है और किसी की इंसल्ट होगी तो उसे तो बुरा लगेगा ना। मैं कैसे चली जाती इनको छोड़ के? इंसल्ट? क्या कह रही है ये? वो कुछ लोग ऑफिस में मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है। राजीव, उसे मैं बताती हूँ कि प्रमोशन किस बेसिस पर होता है। आपको पूरी बॉडी पे गोबर लगा के ऐसे खड़े होके 108 बार बोलना होगा, हे काजू प्रेत मुझे माफ कर दो, हे काजू प्रेत मुझे माफ कर दो। हे काजू भूत हमें माफ कर दो, हे काजू भूत हमें माफ कर दो, हे काजू भूत हमें नहीं हो रहा हमसे। कोई दूसरा उपाय नहीं है का? है ना का? बता दो सबको कि रिंग किसने चुराई। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते ना, इसलिए आपको गोबर ही लगाना पड़ेगा। नहीं, काजू को ना गोबर की स्मेल बहुत बुरी लगती है, फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन पाँव नीचे मत रखना, काजू को गुस्सा आ गया तो। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आर यू सीरियस? यस चड्ढा, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम पूरी तरह से इस पार्टनरशिप के काबिल हो। पर तुम तो बाहर बहुत गुस्से में गई थी, उसे फायर करने वाली थी। अब अंदर आके तुम मुझसे ये कह रही हो कि मुझे अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। दिस इज रिडिकुलस। आई हैव नो अदर ऑप्शन डार्लिंग। राजीव ने मुझे पूरे स्टाफ के सामने चैलेंज किया है और मेरे डिसीजन पर सवाल करना मतलब मेरी रेपुटेशन पर दाग लगा है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन चड्ढा, आई नो कि तुम्हारे लिए ये चैलेंज कोई बड़ी बात नहीं है। चड्ढा, सबको पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बनाया है। डोंट यू थिंक सो? हाँ? राजीव मुझे हराने की कोशिश में बड़े बड़े क्लाइंट्स लेकर आएगा। कहीं उससे कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो याद करो कुलदीप, मुंबई शिफ्ट होने से पहले तुमने विश्वास के साथ कहा था कि सिर्फ देश में ही नहीं, अब देश के बाहर भी लोग ये जान जाएंगे कि कुलदीप चड्ढा क्या क्या कर सकता है। याद है ना तुम्हें?
ये चैलेंज शायद तुम्हें मौका दे रहा है। प्रूव इट। That's it. थैंक्स शुभ्रा, बिल्कुल सही वक्त पर सही बात याद दिला दी तुमने मुझे। What? इस चैलेंज को जीतने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे इस कंपनी के लिए एक इंटरनेशनल क्लाइंट की जरूरत है। समरा, याद है मैंने कुछ दिन पहले एक प्रपोजल भेजा था ऑन मेल। वो क्लाइंट आज इंडिया आ रहा है। You mean Mr. Rajadyaksh? यस, मिस्टर राजाध्यक्ष। अगर वो मेरा क्लाइंट बन जाएगा तो ये हमारी कंपनी के लिए पहली इंटरनेशनल डील होगी। यस, व्हाट्स से? हाँ बहन जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, वो कट कट के आ रही है आवाज। मुझे तो सुनाई दे रहा है। हेलो। अच्छा रुको रुको, मैं बाहर जाके बात करती हूँ, रुको। ये न्यूज़ भी वक्त कैसे आते हैं? अहो, क्या है आपका? मला माहिती है, पेपर पढ़ने नहीं आए यहाँ पे आप। और अच्छा लगता है कैसे किसी दूसरे की बात सुनना। अरे मैं तुम दोनों सहेलियों की क्यों बात सुनूं? मला काही काम नहीं का? हाँ बहन जी, कौन से प्लान की बात कर रही थी आप? कौन सा वाला प्लान लिया है तुमने? 3G या 4G है? अरे बहन जी, आप बोल रहे थे ना किसी न्यूज के बारे में। एक बढ़िया वाली गुड न्यूज है। हाँ, शुभ्रा को वो चुड़ैल के घर का एड्रेस मिल गया। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब प्लान ये है कि संजना और वरुण उसके पूना वाले कार में जाएंगे, ठीक है? उसके माँ बाप से मिलेंगे, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे, पता चल जाओ क्या क्या कांड किया उसने। अगर ऐसे हुआ ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता चले मुझे बता देना। पैसों की बहुत जरूरत है। पैसे? कौन से पैसे? बहन जी, फिर कहीं गलती से 1-2 पैग तो नहीं लगा लिए? हैं? क्या हुआ? पुट्टा पुट्टा। चलने दो, मैं क्या जान निकाल दो उसकी। देखिए बहन जी, प्लान सॉलिड होना चाहिए। अब कब तक मैं अपने पति के सामने हाथ फैलाती रहूंगी ना? अब जब तक खुद नहीं कमाती, पति के अत्याचारों से छुट्टी कैसे मिलेगी मुझे? बेटी की भी तो मदद कर पाऊंगी। इसीलिए कह रही हूँ, बैंक में डाका डालना ही पड़ेगा। हाय, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलने दो। और बहन जी, आपके पास गन तो होगी ना? बहुत जरूरी है। नहीं होगी तो सहेली से मांग लेना। मुझसे आगे जा रहे हो बेटा। गन लेके ही आना। हाँ, मैं भी लाऊंगी। बैंक में डाका? अगर मधुरा, तेरी बुद्धि को हुआ क्या है? ऐसे मदद करेगी अपनी बेटी की? पूरा बुढ़ापा है ना, जेल में सड़ेगा। हाँ, ये स्मेल, इट्स हॉरिबल। काजू प्रीत हमें माफ कर दो, काजू प्रीत हमें माफ कर दो, काजू प्रीत हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं किए। काजू प्रीत हमें माफ कर दो, प्रीत हमें माफ कर दो, प्रीत हमें माफ कर दो। काजू प्रीत हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं किए। काजू प्रीत हमें माफ कर दो, 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 काजू प्रीत हमें माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? प्रीत बचा लो हमें, हनुमान जी बचा लो। फिर की? नहीं। फिरकी, क्या प्रेत में लगा रखा है तुमने? होश में आओ। काजू प्रीत हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हम सब सच बता देंगे। हाँ, हम सब सच बता देंगे। सच्चाई ये है कि वो अंगूठी ना ही शुभ्रा मैडम ने उठाई
और ना ही ऋषि बाबा ने चुराई। हमने शुभ्रा मैडम को फंसाने के लिए उनके कमरे में रखी थी अंगूठी। नो, तुम इसकी बात मत सुनो। अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रही है ये। एक्चुअली जब से ये बच्चे यहाँ आए हैं ना, इसे किसी प्रेत के नाम से डराते रहते हैं। पोअर थिंग, इतना डर गई है कि किसी और का इल्जाम अपने सर ले रही है। हम सच कह रहे हैं दीदी, मान लो ना, वो अंगूठी हमने चुराई है। नहीं तो वो काजू प्रेत हमें मार डालेगा। दीदी हमने देखा है उसे। उसका चेहरा नहीं है, इतने बड़े बड़े बाल। वही बात मैंने कहा ना। एक मिनट, सच सच बताओ, तुमने चोरी का इल्जाम शुभ्रा पर क्यों लगाया? क्या दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। वो तो हमने किसी के कहने पर किया है ये सब। क्या? किसने कहा था? बोलो किसने कहा था? यहां वहां क्या देख रही हो तुम? बताओ किसके कहने पर? भैया जी वो हम भैया जी हमें ना वो चोरी पकड़ी गई तो किसी और को ब्लेम करके बचना चाहती हो? हाँ? फिर कि तुमने अभी अभी कहा कि तुमने किसी के कहने पर वो रिंग मेरे कमरे में छुपाई थी। किसने कहा था तुम्हें? जवाब दो, किसने कहा था तुम्हें? वो हमारी अंतरात्मा ने। वो आपकी वजह से हमारी दीदी बहुत परेशान हो गई थी। इनकी परेशानी हम देख नहीं पा रहे थे, इसलिए हम किसी भी तरह आपको इनकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। पर हमें नहीं पता था कि हमारी इस हरकत से काजू प्रेत नाराज हो जाएंगे। बहुत गलत किया तुमने फिर की, बहुत गलत। ऐसी हरकत के लिए ना तुम्हें तो अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि तुम कोई और घटिया हरकत करो और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आउट! नहीं दीदी, ऐसा मत करिए। हम कहाँ जाएंगे? पिछले 10 साल से आपके यहाँ हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें कहीं मत भेजो दीदी। हमारी पहली गलती है, हम दोबारा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। बहुत सोच समझकर मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहती थी तुम फिर की, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। हमें माफ कर दो दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज प्लीज। हमें कहीं मत भेजो, हमें माफ कर दो। आई नो शुभ्रा की फिरकी ने बहुत गलत किया है। उसके मन में जो मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट है ना, उसी ने करवाया उससे ये। नो, आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, बट क्या उसे एक चांस भी नहीं मिल सकता? हाँ, मेरे कहने पर
क्या हम फिरकी को एक बार माफ नहीं कर सकते? प्लीज बेबी। ठीक है। फिरकी दीदी के कारण इतना बड़ा सप्पा हो गया और आप उनको कुछ नहीं कह रहे? रोली बेटा, किसी को अपनी गलती सुधारने का एक चांस तो मिलना चाहिए ना। फिरकी दीदी ने सॉरी बोला ना, है ना? तो आप मम्मा और ऋषि भैया को तो सॉरी बोल दो, आपने उनको पनिश किया ना। यस। पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। माफ कर दो पापा को। जब आप मुझे और रोली को बीच में ले जाने का प्रॉमिस करोगे तब माफ कर दूंगा। सिर्फ बीच ही नहीं, मुंबई का हैंगिंग गार्डन भी दिखाऊंगा। प्रॉमिस। सॉरी। माफ किया? आगे तो पापा मैं भी ग्रुप हग। मम्मा आओ ना। कितने बदल गए हो तुम कुलदीप। मेरे बच्चों ने मुझे निर्दोष साबित किया, वरना तुमने तो सजा सुना दी थी। हैरानी की बात है, मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए, मेरी परवरिश पर सवाल करते हुए। अब तो तुम्हें आईना दिखाने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी, और मैं रखूंगी। जिंगलालाहू, 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 जिंगलालाहू। चलो बहुत हो गया। सेलिब्रेशन वॉर डांस है आई। जिंगलालाहू हो गई तुम्हारी वॉर डांस, 1 घंटे से कर रहे हो। जिंगलालाहू, जिंगलालाहू, अभी तक मन नहीं भरा तुम लोगों का। जिंगलालाहू, पेंट टिका लो, जिंगलालाहू, नीचे जिंगलालाहू, उतरो, चलो। जिंगलालाहू। फिरकी का फेस देखा था, कितना डर गई थी वो। झूठ बोलने वाले को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसका सच सामने आ जाएगा। ठीक तेरे इस गाल पे लगे पेंट की तरह। झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, और सच पानी की तरह होता है, जो हर बुराई को धो डालता है। झूठी बात सुन के पापा आपको घर से बाहर निकाल रहे थे ना आई। चलो रोली, आओ फटाफट साफ करो। इधर उधर। अच्छा वो सच्ची बात सामने आ गई। रावण आंटी का प्लान था ये जरूर, लेकिन वो बच गई।
पापा ने डांटा भी नहीं उन्हें। आज पापा हमारे साथ होते तो कितना मजा आता ना। आज हम पापा के रूम में सो जाएं? प्लीज, कितने दिन हो गए पापा को मैं ऐसे आगे करके नहीं सोई। प्लीज प्लीज आई। प्लीज। पापा के कमरे में पापा अकेले नहीं है। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज 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 आई प्लीज 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 आई प्लीज आई प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। यू आर द बेस्टेस्ट। लेकिन सैड मत होना, हाँ? कल वापस आके आपके साथ ही सोऊंगी मैं, ओके? मेरे अलावा कहाँ जाएगी तू? मेरे दोनों जंगली बंदर। आजा मेरा राजा बेटा। अच्छा मैं ये पानी फेंक कर आती हूँ, ओके? अचानक पापा के साथ सोने का मूड, क्या प्लान है? पता है ना, रामन आंटी भी होगी वहां पर।